डियर स्टूडेंट, यहाँ हम क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमिलिया को पढ़ेंगे। इससे कबल क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी को पढ़ चुके हैं। तो R.H. विटिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम एनिमिलिया में दुनिया के तमाम एनिमल्स को रखा है। और वो एनिमल्स कैसे हैं? वो यूकैरियोटिक होते हैं, उनमें मल्टी सेलुलर होता है, और एक ख़ास बात, वो हेटरोट्रॉप होते हैं, यानी अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा उनके सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है। एनिमल की क्लासिफिकेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया या बेसिस इस्तेमाल की गई है। वो क्राइटेरिया क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद सिमेट्री, जर्म लेयर, सीलोम एंड नोटोकॉर्ड। इन तमाम बेसिस को हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले टर्म को हम लोग समझेंगे कि किस टर्म की बुनियाद पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। तो वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि एनिमल्स को सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की बेस पर क्लासिफाई किया गया है। सेलुलर लेवल को कहने से ये समझेंगे कि कुछ जानवर सिर्फ सेल से बने होते हैं, यानी उनमें सिर्फ सेल होता है और वो भी बेतरतीब ढीले ढाले फॉर्म में। इसमें अगर हम एग्जाम्पल लें तो सबसे पहला फाइलम पोरीफेरा आता है। इसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म में सिर्फ टिश्यू मौजूद होते हैं, यानी बहुत सारे सेल से बने होते हैं। बहुत सारे सेल या ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो बहुत सारे सेल्स या सिर्फ टिश्यू से बने होते हैं, इनमें ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता है। अगर इसकी एग्जांपल लें तो सेकेंड फाइलम निडेरिया इनमें आते हैं। इसके बाद ऑर्गन लेवल मतलब ऐसे एनिमल जिनमें ऑर्गन पाए जाते हो, यानी एनिमल एवोल्यूशन में और तरक्की हुई। एग्जाम्पल के तौर पर प्लेटीहेलमिन्थिस फाइलम, जिनमें टैपवर्म एक ऑर्गन एनिमल होता है। यह ऑर्गन क्या है? ऑर्गन जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ टिश्यूज़, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनता है। इस तरह फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस में पाए जाने वाले एनिमल में पहली बार ऑर्गन को देखा गया। इस तरह एनिमल एवोल्यूशन में और तरक्की होती गई। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम का मतलब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक काम को कोऑर्डिनेशन के साथ अंजाम देते हैं। इनके एग्जाम्पल को देखते हैं तो नीमोटोडा से लेकर कॉर्डाटा तक के जितने एनिमल पाए जाते हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं। इसके बाद सिमेट्री क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे और दोनों लेफ़्ट एंड राइट साइड इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो उसको सिमेट्री कहेंगे। और इसी तरह किसी ऑब्जेक्ट को 2 बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए मगर वो बराबर डिवाइड नहीं हो पाता है तो उसको हम एसिमेट्री बोलेंगे। जैसा कि यहाँ 2 पिक्चर से आप समझेंगे, एसिमेट्री जो राइट साइड में है और सिमेट्री जो लेफ़्ट साइड में है। राइट साइड में एसिमेट्री फिगर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो दोनों पार्ट आपस में इक्वल नहीं है, दोनों पार्ट के शेप नहीं मिलते हैं, इसको हम एसिमेट्री कहेंगे। जबकि लेफ़्ट हैंड साइड में जो फिगर है उनको डिवाइड करने से दोनों लेफ़्ट एंड राइट जो पार्ट है दोनों शेप इक्वल मिल जाते हैं, बराबर ही डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए उसको हम लोग सिमेट्री कहेंगे। इसी तरह बॉडी सिमेट्री में जब एनिमल के बॉडी को किसी भी सरफेस या एंगल से बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल। एग्जाम्पल में स्पॉन्ज। इसके बाद सिमेट्रिकल 2 तरह के होते हैं, एक बाइलेटरल सिमेट्रिकल और दूसरा रेडियली सिमेट्रिकल। तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल को समझें हम लोग, जब एनिमल के बॉडी को सिर्फ एक तरफ से 2 इक्वल पार्ट में इस तरह डिवाइड करें कि लेफ़्ट और राइट एक जैसे हों तो उसे हम लोग बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। एग्जाम्पल में फिश, इंसेक्ट, यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग भी इनमें आते हैं। जबकि रेडियल सिमेट्री से ये मतलब है कि जब एनिमल के बॉडी को एक सेंट्रल एक्सिस के जरिया हर तरफ से उन्हें 2 बराबर पार्ट में डिवाइड किया जा सके, उसे हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। एग्जाम्पल में स्टारफिश। जर्म लेयर क्या है? इसको समझते हैं। एनिमल के डेवलपमेंट के वक्त बॉडी के अंदर एम्ब्रियो की हालत में बॉडी के सेल 2 लेयर में सजे होते हैं। इनको हम लोग डिप्लोब्लास्ट कहते हैं। इनमें एक्सटर्नल लेयर को एक्टोडर्म और इंटरनल लेयर को एंडोडर्म कहते हैं। इसी तरह कुछ एनिमल के बॉडी में एम्ब्रियो की हालत में ही
बॉडी के सेल 3 परत में सजे होते हैं, यानी एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म लेयर होता है। इसे हम ट्रिप्लोब्लास्ट कहते हैं। इसी तरह डिप्लोब्लास्टिक जो है निडेरिया फाइलम के जानवरों में पाया जाता है, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लैटीहेलमिंथस और कॉर्डेटस जानवरों में दिखाई देता है। सीलोम भी एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। सीलोम बॉडी के अंदर मौजूद खाली जगह यानी बॉडी कैविटी है, जो एलिमेंट्री कैनल और बॉडी के वाल्व के दरमियान पाई जाती है। सीलोम के अंदर बॉडी के ऑर्गन पाए जाते हैं। अगर सीलोम मुकम्मल तौर पर मेसोडर्म से घिरी होती है तो उसे हम लोग ट्रू सीलोम कहते हैं, जैसा कि एनीलिडा फाइलम के जानवरों में होता है। और अगर सीलोम नामुकम्मल तौर पर मेसोडर्म से घिरी हो तो उसे सीडो सीलोम कहते हैं, जैसा कि नीमाटोडा फाइलम के जानवरों में होता है। जिन एनिमल के जिस्म में या बॉडी में सीलोम नहीं पाई जाती उसे हम लोग एसीलोमेट कहते हैं, जैसे प्लैटीहेलमिंथस फाइलम के जानवर। नोटोकॉड ये एम्ब्रियो के मेसोडर्म से एक लंबी लचकदार सलाखनुमा चीज़ होती है जिसे नोटोकॉड कहते हैं। जिन जानवरों में ये पाया जाता है उसे कॉर्डाटा कहते हैं, और जिनमें नहीं पाया जाता उन्हें नन कॉर्डाटा कहते हैं। इसी तरह फाइलम पोरीफेरा से लेकर फाइलम एकाइनोडर्माटा तक के जो जानवर पाए जाते हैं उन्हें नन कॉर्डाटा कहते हैं।